Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start first year embryology block 1. इस लेक्चर के अंदर हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डैट विल बी सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। जहाँ पे ज़रूरत होगी हम हैंड रिटन लेक्चर्स की तरफ स्विच कर जाएंगे और अदरवाइज़ हम स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो क्रोमोसोम्स क्या होती हैं, जीन्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म का कैसे होता है, इसका क्या आपको एक ओरिएंटेशन सी एक मैप सा माइंड में बना हुआ है। ट्रेड्स होते हैं जो कि डिटर्मिन होते हैं बाय द क्रोमोसोम। ट्रेड्स में क्या आ जाते हैं, हाइट कैसे है कि अगली ऑफस्प्रिंग का हाइट कैसा होगा, कलर कैसा होगा उसकी, ये चीज़ जेनेटिक मटेरियल सब कुछ वो ट्रेड्स होते हैं और वो जीन्स के अंदर होती हैं जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती हैं। लिंक जीन्स का एक न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंगली जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर एंड आर नॉन एज लिंक जीन्स। यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होती हैं वो सारी एज अ होल एज अ टुगेदर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे और उनको हम लिंक जीन्स कहते हैं। मदर और फादर दोनों ने एक एक गिमीट देना होता है। मदर से जो गिमीट होता है उसको हम oocyte कहते हैं और फादर से गिमीट आता है स्पर्म आता है। दोनों एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंबाइन करेंगे। जो गिमीट होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। नॉर्मल जो आपका एक इंडिविजुअल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, जिसमें 22 ऑटोसोम के पेयर्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। सेक्स क्रोमोसोम अगर XX हो तो वो फीमेल होगी और अगर XY हो तो वो मेल हो जाएगा। जो कि मीट होता है उसमें 23 क्रोमोसोम है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हाफ फ्रॉम फादर एंड हाफ फ्रॉम मदर आएंगे, वो मिलकर जो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर 46 को रिस्टोर कर देंगे। नेक्स्ट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है। माइटोसिस 4 स्टेजेस होते हैं। इसमें अगर इंटरफेस को निकाल दे उसको मिला के प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, देन उसके पास सोमेटिक सेल्स में होता है और ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे एक सेल्स आपका प्रोलिफरेट करता है, मल्टीप्लाई करता है इनटू सिमिलर सेल और ये भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें चेंज आता है और किसी भी किस्म की जेनेटिक मटीरियल में चेंजेस नहीं आती। नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस के 8 स्टेजेस होते हैं टोटल प्लस इंटरफेज होता है। उसके बाद जर्म सेल्स में होता है, वो सेल्स में होता है जिन्होंने आके रिप्रोड्यूस करना होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना होता है। गिमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। इसके एक मियोसिस के डिवीजन के नतीजे में हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाता है। माइटोसिस में वही क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड ही रहता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है और इस केस में जेनेटिक वेरिएशंस भी आ जाती हैं। दोनों में सेम क्या होते हैं कि दोनों ने प्रोड्यूस करने होते हैं न्यू सेल्स होते हैं। बेसिक सेल्स सेम है लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बेसिक उनके सेम है। माइटोसिस इज सिमिलर टू मियोसिस टू और दोनों एक सिंगल पेरेंट सेल से स्टार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस में पेरेंटल सेल है, रेप्लिकेशन हुई और सेल डिवीजन हुई और जो माइटोसिस है वहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन गए। मियोसिस में पहली सेल डिवीजन हुई जिसको मियोसिस 1 कहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा सेल डिवीजन हो जाएगी जो मियोसिस 2 है और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आ गए। माइटोसिस के फेजेस देखें तो इसमें प्रोफेज आ जाएगा जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं और माइटोटिक स्पिंडल बनता है। मेटाफेज आ जाएगा जिसमें क्रोमोसोम अलोंग द सेल इक्वेटर एक अलाइन कर जाते हैं। मेनाफेज आएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करेंगे और वो मूव करेंगे ऑपोजिट पोल की तरफ। और टीलोफेज आएगा जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी और अराउंड द सेपरेट क्रोमोसोम 2 सेपरेट सेल्स बन जाएंगे आफ्टर साइटोजेनेसिस। यहाँ पे देखें सबसे पहले ए डायग्राम में प्रोफेज है, वहाँ पे क्रोमोसोम आपका स्कैटर्ड हुआ है, कंडेंस हो रहा है। बी में प्रो मेटाफेज है, प्रो मेटाफेज से पहले आपका जो एक इक्वेटर के लॉन्ग क्रोमोसोम अरेंज हो गए मेटाफेज में प्रॉपरली, प्रो मेटाफेज में अरेंज होने वाले हैं। सी में देखें मेटाफेज अरेंज हो गया, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम भी बन गया। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, टीलोफेज के अंदर और फिर आपके मज़ीद अलाइनमेंट हो गई और फिर डॉटर सेल्स बन गया अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 सेपरेट सेल्स बन गए हमारे पास आफ्टर न्यूक्लियर साइटोजेनेसिस के बाद। मियोसिस के फेजेस देखें तो इसमें सबसे पहले प्रोफेज 1 होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे, फिर बाद में जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज करेंगे जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मेटाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो बनते हैं वो अलाइन कर जाएंगे लॉन्ग द इक्वेटर। एनाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएंगे और मूव कर जाएंगे ऑपोजिट पोल की तरफ। टीलोफेज 1 में सेल डिवाइड करेंगे और 2 हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे। प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 जो मियोसिस 2 होती है वो सिमिलर टू माइटोसिस होती है। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम कंडेंस कर जाएंगे दोबारा। मेटाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो अलॉन्ग द इक्वेटर अलाइन कर जाएगा। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर जाएंगे और मूव कर जाएंगे ऑपोजिट पोल की तरफ और टीलोफेज 2 में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ए में पेयरिंग शुरू हो गई है, बी में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गई है, फिर कैसा बन गया आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, क्रोमोसोम आपके पुल अपार्ट हो जाएंगे एनाफेज के अंदर। फिर आपके मियोसिस 1 के एंड के ऊपर 2 सेल्स बने हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगी जिसमें ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे ईच कंटेनिंग 23 सिंगल क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स की अबनॉर्मैलिटीज़ ड्यूरिंग मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन किस तरह की अबनॉर्मैलिटीज़ आती हैं, दो तरह की आती हैं, न्यूमेरिकल होती हैं और स्ट्रक्चरल होती हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास सबसे पहले आती है डाउन सिंड्रोम। इसमें आपका जो क्रोमोसोम 21 होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। डाउन सिंड्रोम की डायग्राम आपकी ऑस्पी की आइडेंटिफिकेशन में आती है एंड साथ में इनकी सारी अबनॉर्मैलिटीज़ के सिनेरियो बन के आते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल के फीचर्स कैसे होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन उसकी ग्रोथ डिलेड होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो इंटेलेक्चुअल माइंडफुल उसका नहीं होता, वो होती अंडर डेवलप होता है। क्रेनियो फेशियल एबनॉर्मैलिटी यानी क्रेनियो स्कल की और फेस की एबनॉर्मैलिटीज़ होती है, डेवलपमेंट से नहीं होती। स्लैंटिंग आइज होती हैं, एपिक कैंसर फोल्स होते हैं यानी मीडियल कॉर्नर्स ऑफ आई के ऊपर फोल्स स्किन के फोल्स से बने होते हैं। फ्लैट फेसेस होते हैं, स्मॉल ईयर्स होते हैं इन पेशेंट्स के, कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनिटली तौर पे जो हार्ट डेवलपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, हाइपरटोनिया होता है, अल्जाइमर डिसीज़ हो जाते हैं इन पेशेंट्स को, आगे जाके सर्वाइव तो कर जाते हैं बट आगे इन लेटर लाइफ अल्जाइमर डिसीज़ होते हैं। रिस्क इंक्रीजेज विद द एज, जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाएगी तो जैसे वैसे जो मदर के चांसेस हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम वो बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइसोमी 18। इसमें क्रोमोसोम 18 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। इस इंडिविजुअल के फीचर्स कैसे होते हैं, इसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, लो सेट ईयर्स होती हैं, फ्लेक्शंस एट फिंगर्स होती हैं, माइक्रोनेक्सिया होती है, रीनल एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती है, कोई किडनी वगैरह की डिसीज हो सकते हैं, सिंडिक टेलियर मालफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम अंडर डेवलप हो सकते हैं। लाइक इस बेबी के डायग्राम में भी देखें तो इसकी जो फोर आर्म है वो डेवलप ही नहीं हुआ है, डायरेक्ट आर्म के बाद उसका हैंड ज्वाइन हो गया, उसकी रेडियस अल्ना बोन ही डेवलप हुई। ट्राइसोमी 13, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 13 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। होलोप्रोन्सिफेली ब्रेन के डिफेक्ट्स होते हैं, वो होता है। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होती है, डेफनेस होती है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, और आई डिफेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आई की भी कोई अंडर डेवलपमेंट हो सकती है, फ्यूज़ हो सकती हैं, उसमें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास 46 होते हैं, इसमें आपके 6 क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट होते हैं। 44 ऑटोसोम्स होते हैं और साथ में 4 6 क्रोमोसोम होते हैं। यूजली ये मेल्स होते हैं और किस तरह के मेल्स होते हैं, सेटाइल होते हैं यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, टेस्टिकुलर रेट ऑफ टेस्टिस इनकी अंडर डेवलप होती है, एनाइजेशन होती है, मिनीफेरस ट्यूब्यूल, गाइनोमेस्टिया होती है और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है बार बॉडी की फॉर्म में। बार बॉडी कैसे होती है, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है तो उनकी कंडेंसेशन से क्या बन जाती है, एक बार बॉडी बन जाती है। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी होती है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम आपका मिक्सिंग होता है। 45 क्रोमोसोम होते हैं विद 1 एक्स क्रोमोसोम, और ये ओनली मोनोसोमी है जो कि कंपैटिबल भी लाइफ है यानी जिससे लाइफ पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली ये इंडिविजुअल फीमेल्स होती हैं, एब्सेंस ऑफ ओवरीज होती हैं, शॉर्ट स्टिचर होता है, वेब्ड नेक होता है, लिम्फेडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ होती है इंडिविजुअल के अंदर, स्केलेटन डिफॉर्मेटेड होता है, ब्रॉड चेस्ट होता है विद वाइडली स्पेस निप्पल। तो दिस इज़ द पेशेंट विद टर्नर सिंड्रोम। पहली डायग्राम में देखें तो उसकी नेक कितनी छोटी है, हमें शॉर्ट नेक नज़र आ रही है। उसके बाद नीचे हम उसके लिम्स देखें, उसका हैंड देखें, उसका फीट देखें तो लिम्फेडिमा हुआ है, एडिमा हुआ है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, और लास्ट वाली डायग्राम के अंदर वेब्ड नेक हुई है चाइल्ड की। नेक्स्ट इज ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। इसमें एक्स्ट्रा 6 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 47 एक्स जेनेटिक मटीरियल होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, लेकिन इसमें फिजिकल फीचर्स को इतने खास नहीं होते हैं। फीमेल होती हैं और प्रॉब्लम सिर्फ उसकी स्पीच और सेल्फ एस्टीम के साथ होती है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूडी चार्ट सिंड्रोम, जिसमें आपका जो शॉर्ट आर्म होता है क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर उसकी पार्शियल डिलीशन हो जाती है। इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसकी कैट लाइक क्राई होती है, माइक्रोसेफेली यानी उसका ब्रेन जो है स्कल्क होता है वो छोटा होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हो सकता है इस पेशेंट के। एक यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग आर्म और एक होती है शॉर्ट आर्म। जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ और लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। और ये किस बेसिस पे क्लासीफाई होता है, सेंट्रोमीर जो क्रोमोसोम का सेंटर पे पॉइंट होता है उससे डिस्टेंस के ऊपर हम इसको शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के तौर पर नेम करते हैं। एंगलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि माइक्रो डिलीशन होता है यानी कुछ सेगमेंट की डिलीशन हो जाती है ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15 क्रोमोसोम, उसका जो लॉन्ग आर्म है क्यू आर्म है, कौन सा सेगमेंट होता है 15q11 से लेके 15q13 तक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उसकी डिलीशन हो जाती है। और ये डिलीशन मेटर्नल क्रोमोसोम पे होती है, मेटर्नल क्रोमोसोम पे होती है तो उसको एंजलमैन सिंड्रोम कहते हैं। इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उसकी वो बोल नहीं सकता, मोटर डेवलपमेंट उसकी पुअर होता है एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ लाफ्टर होता है, वो हंसे जाता है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो।
और अगर वही डिलीशन पैटर्नल क्रोमोसोम फादर वाले क्रोमोसोम में हो जाए तो उसको हम प्रेटर सिंड्रोम कहते हैं। हाइपोटोनिया हो जाएगा, मसल की टोन डिक्रीज हो जाती है, ओबेसिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, हाइपोगोनेडिज्म होता है, जो गोनाड होते हैं फीमेल में ओवरीज बल्कि ये मेल है तो इसमें टेस्टिस अंडर डेवलप होंगे, अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है। नॉर्मली आपकी टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप करती है, फिर वो आपकी लास्ट पीरियड ऑफ फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके नॉर्मल स्क्रॉटम में आती है। तो इन केसेस में चिल्ड्रन के अंदर टेस्टिस अपनी डिसेंट कंप्लीट नहीं करेगा। मोज़ैकिज़म क्या होता है? मोज़ैकिज़म रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर जेनेटिकली डिस्टेंट सेल पॉपुलेशन विद इन एन इंडिविजुअल, यानी एक ही सेल के अंदर डिफरेंट तरह का जेनेटिक मटीरियल, डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, उसको हम मोज़ैकिज़म कहते हैं। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, दिस अकर ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन की ही वजह है इसकी, या फिर क्रोमोसोम की कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद हो सकती है, लीडिंग टू सम सेल हैविंग अ डिफरेंट जेनेटिक मेकर देन दी अदर्स। नेक्स्ट इज टेराटोमा। टेराटोमा आर ट्यूमर ऑफ डिस्प्यूटेड ओरिजिन, यानी वो सेल्स आपके नॉर्मल जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाना होता है वो नहीं बनाते, कुछ और बना देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, उनको हम टेराटोमा कहते हैं। क्या हो सकते हैं? ऑफन कंटेन वैरायटी ऑफ टिश्यू सच एज बोन, हेयर, मसल एंड गट एपिथेलिया, बिकॉज ये वो सेल्स है जिन्होंने बोन बनानी थी, वो सेल्स है जिन्होंने हेयर बनानी थी, तो वो नहीं बना रहे, ट्यूमर से बना रहे हैं, तो इनमें उन बोन्स, हेयर, मसल्स की, टिश्यू की कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ स्पेसिमन, कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट हो सकती हैं। अराइव फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दैट डिफरेंशिएट इनटू एनी ऑफ 3 जर्म लेयर्स और देयर डेरिवेटिव। स्टेम सेल्स होते हैं प्लूरिपोटेंट यानी न्यूमरस स्टेम सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाके जर्म्स लेयर बनानी होती है ड्यूरिंग द गेस्ट्रुलेशन, तो वो उससे अराइज कर सकते हैं, वहाँ से ये सेल्स हैं जिन्होंने जर्म लेयर बनानी होती है बट वो नहीं बनाते और ट्यूमर बना देते हैं। और कैन बी प्रीमोडियम जर्म सेल्स दैट स्ट्रेट फ्रॉम द नॉर्मल माइग्रेटरी पाथवे, यानी वो प्रीमोडियम सेल्स से जिन्होंने कुछ और बनाना था, लाइक गोनैड का एक सेल था, इसने आगे जाके फीमेल में ओवरीज बनानी थी, ठीक है, प्रीमोडियम जर्म सेल निकला, उस अपने नॉर्मल पाथवे को छोड़ के कहीं और चला गया और ट्यूमर बना दिया। और कैन बी एपिब्लास्ट सेल दैट फॉर्म जर्म्स देयर ड्यूरिंग द गेस्ट्रुलेशन। जीन म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ड्यूरिंग द मदर, विद इन द मदर इन यूट्रो, हम आजकल टेक्निक्स आ गई जिनके थ्रू उन म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें फ्लोरोसेंस इन सितु है जिसमें हम डीएनए प्रोब्स यूज़ करते हैं, माइक्रोरेज और एक्सोन सीक्वेंसेस वगैरह यूज़ करके सारी जितनी भी जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ होती है, पैदाइशी बीमारियाँ जिनको आप कहते हैं, उनको पहले ही प्री डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, जिसके थ्रू आपका स्पर्मेटोगोनिया, आपका स्पर्मेटोजोआ मिच्योर स्पर्म बनाता है, और साथ में जो सराउंडिंग सर्टोली सेल्स होते हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, वो भी डेवलप करते हैं। और 74 डेज़ का पूरा साइकिल होता है। शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एट मेल प्यूबर्टी, मेल की प्यूबर्टी के ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा। सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, जिसने आगे जाके माइटोसिस करके एक डार्क स्पर्मेटोगोनिया बनाना है, फिर उसने आगे माइटोसिस करके टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया बना देना है, फिर माइटोसिस हो जाएगी तो टाइप बी, लेकिन सेल उसका डिवीजन होती जा रही है, नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे, फिर इसके ऊपर मियोसिस होगी, मियोसिस 1 होगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगी और अर्ली स्पर्मेटेड बन जाएंगे, एंड फाइनली इसने मेचुरेशन होगी इनकी, और फाइनली बना देगा लेट स्पर्मेटेड बन जाएंगे, और एंड में स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे जो कि आपके मेच्योर स्पर्म होते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक और टर्म होती है स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम में जो लास्ट स्टेप जहाँ से स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में बन रहा है, पहले अर्ली स्पर्मेटेड बना, फिर लेट, और उसने आगे जाके स्पर्मेटोजोआ बना दिया है। इतने जो ये 2-3 स्टेप है इनको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये लास्ट के जो 2-3 स्टेप है इनको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। 4 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू स्पर्मेटेड जो आपके स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, जो नेलिया के पूरे स्पर्म को कवर कर लेता है। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस है वो कंडेंस कर जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडल पीस एंड टेल, स्पर्म का नेक, मिडल पीस और टेल बन जाएगा। फाइनली उसका जो साइटोप्लाज्म है वो रेजिडुअल बॉडी बन के शेड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आंसर विल बी डिस्प्लेड आफ्टर 5 seconds. A normal somatic cell contains total of 46 chromosomes. What is the normal complement of chromosome found in a sperm? And the answer is 22 autosome plus a 6 chromosome. Time taken for spermatogenesis. 74 days. Which of the following describe the number of chromosomes and the amount of DNA in a gamete? (23 chromosomes and 1 nucleus). When does the formation of primary spermatocyte begin?
at puberty. So this was whole from today's lecture. In the next lecture we will discuss the process of gametogenesis in female.